हम हमेशा हमारे पार्वती परमेश्वर यानी शंकर और पार्वती इन दोनों को तो हम बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। क्यों? देखो, हमारे जैसा वो परिवार है उनका, उनकी बिटिया है, उनके बेटे हैं, और वो बहुत बढ़िया तरीके से संसार करते हैं, और इसलिए हम उन्हें बहुत मानते हैं। और क्या बताया जाता है जब भी हम शिव की मानस पूजा करते हैं? हम क्या बताते हैं? आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचरयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वो गिरो यद् यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। क्या बताया? देखो, आत्मा त्वम, ये शिव प्रभु आप ही आत्मा है। आत्मा त्वम गिरिजा मति, मति यानी बुद्धि। कौन? पार्वती, पार्वती माता ये बुद्धि है। गिरिजा मति सहचरा प्राणा, ये पंच प्राण जो है ना हमारे, ये सहचर है, सहचर सहचरा प्राणा। शरीरम गृह, ये शरीर ये घर है, शरीरम गृह। और पूजा ते विषयोपभोग रचना, और आपकी पूजा यानी क्या है? ये देखो, हम सुबह कुछ खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ खान पान ये करते हैं, जलपान लेते हैं। हाँ, ये सब जो कुछ चलते हैं ना, हमारा दिन भर जो कुछ कार्य चलता है, ये तेरी पूजा ही है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, विषय का जो हम अनुभव करते हैं, यही तेरी पूजा है। और निद्रा समाधि स्थिति, हम सोते हैं, यही समाधि हो गया, पहले जैसे हम हो गया। और इतना ही नहीं, यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। हम पूरे दिन में जो जो कर्म करते हैं प्रभु, यही आपकी ही आराधना है, आपकी ही पूजा है। देखो, जब ये भगवान की शरण लेते हैं ना, जो कुछ होता है सब भगवान की दया से होता है। और ये जब भी हमारा भाव, भक्ति भाव जब भी होता है, हम भक्ति किसे बताते हैं? भक्ति यानी प्रेम, भगवान के बारे में प्रेम। और जब भी हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं ना, तो हर एक चीज उसके लिए ही होती है। फिर आगे क्या होता है? देखो, आगे ऐसा होता है कि करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा, ये हाथ में से जितने कर्म होते हैं, हाँ, पैरों से जो कुछ होते हैं, वाणी से जो कुछ होते हैं, शरीर से जो कुछ होते हैं, और विहितम अभिहितम हुआ, जो योग्य अयोग्य जो कुछ कर्म होते हैं, तो ये सब कर्म के लिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हाँ, क्यों? मेरा तारणहार कौन है? आप ही मेरे तारणहार है। देखो, ये क्या होता है? ये हमारा भक्ति भाव होता है। हम भगवान की शरण लेते हैं, शरण लेते हैं। और क्या बताया जाता है? अन्याश्रयाणाम त्यागा अनन्यता। जब भी हम भगवान के समीप अनन्य होते हैं, अनन्य होते हैं, भगवान आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। और ये जब भी ऐसी अनन्यता जब भी होती है, कभी हम अनन्य होते हैं, अन्याय श्रेणम, बाकी सब छूट गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखा, सब कुछ देखा। ये जीवन में जीते समय आज तक बहुत कुछ बातें देखी, भगवान बहुत कुछ बातें देखी। अनेक लोग हमारे संपर्क में आ गए, अनेक जिसे रिश्तेदार बताते हैं आए, सगे सोपती सब सब कुछ आए। लेकिन भगवान तू एक ही ऐसा है कि जिसे हम, जैसा बताया जाता है ना, तारी मारी तुझेच चरण, जब कुछ है भगवान, बस हम खाली थे आपकी, आपके ही भरोसे से हम जीते हैं, आप ही हमारे सब कुछ है। और ऐसा कभी हो गया, अनेक उदाहरण देखे हैं ना, द्रौपदी का तो हम देखते ही हैं, जब भी सब पूरे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आया नहीं। फिर जब भी उसने भगवान का धावा किया, भगवान आइए आइए, आप ही मेरे सगा है, तो ऐसा होता है। तो देखो, ये शिव प्रभु जो है, शिव प्रभु कैसे होते हैं? शिव प्रभु तो ज्ञान की देवता है। हाँ, हमने देखा, बहुत बार देखा। और शिव प्रभु ये आदिनाथ गुरु, ये आदिनाथ ही, हमारी परंपरा भी शिव प्रभु से शुरू होगी है ना। शिव प्रभु ने जब भी शुरू में पार्वती माता ने जब भी पूछा शिव प्रभु को
कि प्रभु ये हमारा बेटा जो है उसका कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उसी समय शिव प्रभु बताते हैं, न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम न गुरु अधिकम, शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। ये शुभांगे, आपने तो बहुत बड़ा सवाल पूछा है। इसलिए ये जो अपना बेटा जो है, मनुष्य जो है, उसे खुद का कल्याण करना होगा तो उसे एक ही बात करनी चाहिए। क्या? कौन सी बात? तो श्री गुरुम शरणम व्रज, बस सदगुरु को शरण जाने का बस। और सदगुरु की शरण लेने से सदगुरु उसे पूरा प्रबोधन करते हैं, कैसा कैसा जीने का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका जो है वो गुरु समझाते हैं। इसलिए समर्थ रामदास ने भी दासबोध में बहुत बार बता है। तो गुरु के बारे में हमने देखा है, और जो सदगुरु स्तवन किया है उसमें क्या है वो बताते हैं कि सदगुरु कैसे है कि ये सदगुरु हमारी जो कहे हम भूल गए, रास्ता भूल गए, हम खुद को भूल गए, हमारे माता पिता कौन, ये सब बातें भूल गई है। लेकिन ये सदगुरु जो है, जब भी हम उनकी शरण लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वास्तविक हमारी पहचान देते हैं। हमारा जो अंतस्थ सदगुरु जो है उसकी पहचान करा देते हैं, हमें बताते हैं, अरे जिसके लिए तुम घूम रहे हो, जिसे ढूंढते हो, वो तुम्हारे ही हृदय में मौजूद है। तो अंतस्थ सदगुरु भगवान को कैसे ढूंढना, ये हमें सदगुरु समझाते हैं। और यही बोध हमारे शिवजी करते। और इसलिए गुरु गीता में पूरा जो सब विवरण किया है, पार्वती माता को जो समझाए, ये पार्वती माता तो सिर्फ बहाना है, वह सब हमारे लिए ये भगवान ने किया है। तो हम एक ही करें क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम बताते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीमामृतात्। ये सब जो बंधन जो है उससे हमें मुक्त कीजिए भगवान, आप ही तारणहार है, आप ही तारण है। ओम नमः शिवाय।